हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल फैक्ट्स फोल्डर में। आज मेरा आपसे एक सवाल है, आपके घर में सब्ज़ी कौन लाता है। ये सवाल सुन के आपका नॉर्मली जवाब ये होगा, या तो खुद आप या आपकी फैमिली का कोई मेंबर। कैसा होगा, सोचो, कैसा होगा कि अगर आपका फ्रिज खुद अवेलेबिलिटी चेक करके ऑर्डर प्लेस कर दे। है ना काफ़ी अमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ऑटोमेटिक मोड में चले जाते हैं, फिर हमें किसी दैनिक काम के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमारे पास सभी दैनिक काम अपने आप होते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि कैसा होगा अगर दुनिया की सारी दैनिक इस्तेमाल की चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएं तब। अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूँ तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सभी उपकरण जो कि ऑन या ऑफ स्विच से चलते हैं उन्हें इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, या फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें। इन उपकरणों के भीतर सभी दैनिक इस्तेमाल हो रही चीज़ें शामिल हैं, जैसे आपके स्मार्टफोन्स, कॉफ़ी मेकर्स, वॉशिंग मशीन्स, हेडफोन्स, लैम्प्स और सारे वियरेबल डिवाइसेस। वो सब कुछ जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। ये और भी आसान भाषा में इसे जानना चाहें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ चीज़ें एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें या फिर दूसरे उपकरणों के साथ बात कर सकें। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। सोच लें कि आप अपने मॉर्निंग टाइम में बेड पर लेटे हुए हैं, आपको नींद भी आ गई है। इतने में आपके हाथ में जो फिटनेस बैंड है उसको आपके हार्ट रेट में कुछ असामान्य बदलाव लगता है, आपकी सांसें बढ़ने लगती हैं, आपके व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आता है। इसलिए आपको धीरे से उठाने के बदले ये जो डिवाइस है वो ज़ोरों से वाइब्रेट करने लगते हैं, जिनसे आपका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होता है। इतने में आपकी नींद टूट जाती है और आप अपनी छाती पकड़कर वहीं शरीर को सीधा करने की कोशिश करते हैं। इतने में आपको ये पता चलता है कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप अपने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाने लगते हैं। जैसे ही आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन खोलते हैं वहाँ एक मैसेज दिखाई पड़ता है जिस पर लिखा होता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, और इसके साथ साथ आपको 2 एस्पिरिन लेने की सलाह भी होती है। इतना ही नहीं, वो सारे सिग्नल्स रिकॉर्ड होते हैं और उन्हें आपके नियर बाई डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर आपके डाटा को एवेल्युएट कर रहे होते हैं। उनको ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें लगता है कि आपको हॉस्पिटल में तुरंत जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकली और इमरजेंसी मेडिकल टीम को भी भेज देते हैं, जिनके पास आपके हेल्थ कंडीशन के सारे डाटा मौजूद हैं और आपके घर का एड्रेस भी है। जैसे ही वो आपके घर के निकट आते हैं आपको उनके आने का मैसेज भी आ जाता है, परंतु वो आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुबह जब डॉक्टर आपके पास आते हैं तब आपको खुशखबरी देते हैं कि आपका स्वास्थ्य अब पहले से बेहतर है, आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक सवेयर हार्ट अटैक आया हुआ था, लेकिन समय रहते ट्रीटमेंट के कारण एक बहुत बड़ी मुसीबत से रोक लिया गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे जीवन में किस प्रकार में। अब ये बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये टर्म किसने दिया। सन 1999 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था केविन एस्टोन, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स रखा था। तब वो P&G, जो कि बाद में MIT ऑटो ID सेंटर बना, उस कंपनी में काम किया करते थे। ये भले ही नया टर्म था लेकिन इसके ऑपरेशंस नए नहीं थे। इनके ऑपरेशन में जो टेक्निक इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे कि परसेवेसिंग कंप्यूटिंग, यूनिकॉम और एम्बिएंट इंटेलिजेंस, इन सब की जानकारी लोगों को पहले से ही थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंटरनेट की फर्स्ट वर्जन को डाटा क्रिएशन इंटरनेट के लिए बनाया गया था, वहीं नेक्स्ट वर्जन को डाटा क्रिएटेड बाय थिंग्स के लिए बनाया गया था। अब ये क्वेश्चन है, कौन कौन से डिवाइसेस IoT का हिस्सा बन सकते हैं। इसका एक सीधा और आसान सा जवाब है, जो डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं वो सभी IoT का हिस्सा बन सकते हैं, जिसे हम ऑपरेशनली कह सकते हैं कि
ऐसे नेटवर्क जिनके भीतर बड़े आराम से इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उपकरण कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग में फर्स्ट नेटवर्क है बॉडी एरिया नेटवर्क, जिसके अंतर्गत आपके फिटनेस बैंड, स्मार्ट वॉच। उसके बाद है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें आपके स्मार्ट होम अप्लायंसेस। और थर्ड है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब जो आपकी कार और भी चीज़ें जो लोकली यूज़ होती हैं। उसके बाद आता है वेरी वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें आपका पूरे सिटी में जहाँ जहाँ आपके डिवाइसेस कनेक्ट हैं पूरा कनेक्शन प्रीफर्ड होता है। अब बात करें आईओटी से होने वाली मेन अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो इससे हमारे दैनिक जीवन के बहुत सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि आपको एक बिजी एरिया में कार पार्किंग के लिए स्पेस खोजना है, या फिर अपने होम इंटरटेनमेंट सिस्टम को लिंक करना है, या फिर फ्रिज के वेब कैमरा से ये चेक करना है कि हमें दूध चाहिए या नहीं। आईओटी के साथ हमें इंडस्ट्रियली भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जिनमें स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इंटरप्रेसिडेंटेड कनेक्टिविटी का होना। इसमें ऐसा होता है कि आईओटी की हेल्प से डाटा और इंसाइट में इंडस्ट्रीज़ को ये मालूम पड़ता है कि उनको कंज्यूमर्स को किस प्रकार के डिवाइसेस चाहिए और सर्विसेज चाहिए। इससे वो और इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने में हेल्प मिलती है, जिससे वो अपने कंपटीटर्स की तुलना में अच्छे से सर्विस दे पाते हैं। सेकंड नंबर पे इंक्रीज्ड इफ़िशियंसी। जैसे कि हम जानते हैं कि आईओटी नेटवर्क बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट्स होते हैं, रियल टाइम डाटा अलार्म एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसे में इंफॉर्मेशन भी होते हैं जिन्हें डे टू डे इफ़िशियंसी और प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। थर्ड नंबर पर ये कॉस्ट भी सेविंग करता है। आईओटी डिवाइसेस जो होते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट डाटा में प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो मिल जो होती है वो ऑटोमेटेड वर्क फ्लो कर सकती है और उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट और एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे टाइम सेविंग, मतलब स्मार्ट डिवाइसेस के कनेक्ट हो जाने से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को सिस्टम और प्रोसेस को इन्हेंस करने में बहुत सी हेल्प होती है और बहुत सारे टाइम की। अब बात करें आईओटी के सामने मेन चैलेंजेस क्या हैं, तो हमें ये क्लियरली दिख पा रहा है कि टेक्नोलॉजी बड़ी जल्दी से तरक्की कर रही है, पर अगर ऐसे में सही समय में कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारे भविष्य में काफ़ी बड़ी मुश्किलें ला सकता है। 7 बिलियन से भी ज़्यादा डिवाइसेस अब भी सेफ नहीं है और मैन्युफैक्चरर को इसे 2020 से पहले सिक्योर करना पड़ेगा। अगर इस बात की गंभीरता से अनुमान लगाया जा सकता है। एक उदाहरण के लिए आईओटी बोटनेट्स, जिन्हें कि नेटवर्क को मैनेज करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन समय के साथ इन्हें और अपडेट नहीं किया गया है, जिसके चलते बहुत सारी वेबसाइट और सर्विसेज 2016 में ऑफलाइन हो गए हैं, जिससे ये हुआ है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। सभी चीज़ें जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हों तो उन्हें हैक तो किया जा सकता है, ऐसे में आईओटी भी इसमें शामिल है। ऐसे बहुत से सीन जो आप मूवीज़ में देखे होंगे जहाँ हैकर्स कैसे ऑनलाइन बहुत से साइटें हैक कर लेते हैं। यदि इन सभी चीज़ें ऑनलाइन से लिंक हो जाएंगी तब बहुत से प्राइवेसी इशू होने के बहुत सारे चांसेस हैं। भविष्य में इंटेलिजेंस सर्विस इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल आइडेंटिफिकेशन, सर्विलेंस या मॉनिटरिंग या लोकेशन ट्रैकिंग या रिक्रूटमेंट टारगेटिंग के लिए कर सकती है। नेटवर्क के ऊपर एक्सेस गेन करने को भी कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।